कहानी की शुरुआत होती है रिया कपूर से, जो भारतीय राजनिक सेवा में एक युवा और होनहार अधिकारी हैं। रिया अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित है और अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखती है। वह एक अच्छे परिवार से है और उसे विदेशों में भारत के प्रतिनिधित्व का मौका मिलना उसके लिए गर्व की बात है। उसे एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए लंदन भेजा गया है। वहां उसकी जिम्मेदारी है कि वह भारत और ब्रिटेन के बीच राजनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाए। रिया अपने मेंटर अर्जुन मल्होत्रा से बहुत प्रभावित है। अर्जुन, जो अब सेवानिवृत्त होने के करीब हैं, ने रिया को इस मिशन के लिए चुना है क्योंकि वह उसमें एक विशेष काबिलियत देखता है। रिया के जीवन में इस मिशन का बहुत महत्व है क्योंकि यह उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी है। लंदन में आगमन। रिया के लंदन पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि स्थिति उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसके सामने केवल औपचारिकताओं और बैठकों का पहाड़ ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश भी है जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। अर्जुन उसे इन बातों के प्रति सचेत करते हैं और उसे ये समझाते हैं कि विदेशों में काम करना आसान नहीं होता। उन्होंने उसे बताया कि कई बार दुश्मन अपने ही साथी के रूप में छुपा होता है। लंदन में कुछ ही समय बिताने के बाद रिया को यह अनुभव होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे कुछ राजनीतिक दस्तावेजों में अनियमितताएं नजर आती हैं और कुछ अधिकारियों का व्यवहार भी उसे संदिग्ध लगता है। रिया का सबसे अच्छा दोस्त और सहकर्मी प्रिया शर्मा, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, रिया की मदद करती है। प्रिया एक बेहद तेज और कुशल तकनीकी विशेषज्ञ है और वह जल्द ही कुछ संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाती है जो रिया के शक को और भी गहरा करती हैं। कहानी में अब प्रवेश होता है करण मेहता का, जो एक खोजी पत्रकार है। करण रिया के कॉलेज का दोस्त रहा है और अब उसकी जिंदगी में फिर से आता है। करण अपने काम में बेहद सफल है और उसका हमेशा से ही सच्चाई को सामने लाने का जुनून रहा है। वह अपने काम के प्रति बहुत ही प्रतिबद्ध है और अक्सर जोखिम लेने से नहीं कतराता। रिया उसे अपनी जांच में शामिल करती है और दोनों मिलकर उस गहरी साजिश को उजागर करने का प्रयास करते हैं जो भारत के खिलाफ रची जा रही है। जैसे जैसे रिया और करण जांच आगे बढ़ाते हैं, उन्हें पता चलता है कि नताशा वर्मा, जो एक विदेशी राजनीतिक के रूप में लंदन में कार्यरत है, दरअसल एक जासूस है। नताशा एक विदेशी एजेंट है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच रिश्तों को खराब करना और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालना है। वह अपनी खूबसूरती और मोहकता से दूसरों को धोखा देती है और अपनी चालें चलती है। रिया अर्जुन मल्होत्रा से सलाह लेती है, जो उसे इस कठिन स्थिति में सही दिशा दिखाते हैं। अर्जुन उसे समझाते हैं कि नताशा को मात देने के लिए सिर्फ उसके खिलाफ सबूत जुटाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसे इस तरह बेनकाब करना होगा कि उसकी साजिश पूरी दुनिया के सामने आ जाए। रिया और करण एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं जहां कई देशों के राजनीतिक उपस्थित होते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य नताशा की साजिश को सबके सामने उजागर करना है। नताशा, जो हमेशा से एक कदम आगे रही है, इस बार भी कुछ योजना बनाती है, लेकिन रिया और उसकी टीम ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। सम्मेलन के दौरान रिया और करण ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जहां नताशा की असलियत सबके सामने आ जाती है। उसकी सभी चालें विफल हो जाती हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारत और अन्य देशों के बीच के रिश्ते और मजबूत होते हैं और रिया के इस साहसिक कदम की सराहना की जाती है। नताशा की गिरफ्तारी के बाद रिया को एक नायक के रूप में देखा जाता है। उसे इस सफलता के लिए पदोन्नति दी जाती है और अर्जुन मल्होत्रा अपने करियर से सेवानिवृत्त होकर संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्होंने एक योग्य उत्तराधिकारी तैयार किया है। करण और रिया के बीच की दोस्ती और गहरी हो जाती है और दोनों मिलकर कई और मिशनों पर काम करने का वादा करते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह संकेत देती है कि रिया और करण के लिए आगे भी कई रोमांचक चुनौतियां और मिशन आने वाले हैं। ये कहानी एक रोमांचक और गहरी साजिश पर आधारित है, जो रोमांच, सस्पेंस और राजनीतिक दांवपेच से भरपूर है। ये कहानी भारतीय राजनिक सेवा के अधिकारी की साहसिक यात्रा को दर्शाती है, जो अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आजादी का जश्न है देश का गहना, हर दिल में उमंग, हर चेहरे पर चहकना। ना भूले उन वीरों को जिन्होंने देश बसाया, उनके सपनों का भारत हम सब ने मिलकर सजाया। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, ये कसम खाते हैं, हर भारतवासी को गर्व से सिर उठाकर चलाते हैं।
पूरे भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।